सूचना देखिए। अरे आप तो रावण बने थे। हाँ हो गया। हाँ देखिए, मुकुंदी बाबू के धनुष तोड़ने के अभिनय से प्रसन्न होकर के छेदी पांडे ने 11 रुपए प्रदान किए हैं, तालियां। और सुलक्षणा साड़ी सेंटर ने 21 रुपया प्रदान किया है, तालियां। और ननकाओं के फूफा ने 5 रुपए प्रदान किया है, तालियां। लापतागंज रामलीला समिति उनका आभारी है। दीदी इन्होंने क्या अभिनय किया है? अभिनय तो धनुष ने किया है। तुम्हें पता है जब ये धनुष हमने यहाँ रखा था ना तो हमसे टूट गया था। वैसे देखा जाए तो ये सारा इनाम हमें मिलना चाहिए। हाँ, चुप भी करो। हाँ, खामखियाली करता रहता है। इतने बेवकूफ ना है हम कि एक ही गलती दो ही बार करे। हम इनसे शादी ना ही करेंगे। हम भी तुम्हारे हाथों गले में बरमाला डालने के पहले गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या करना बेहतर समझेंगे, लेकिन तुमसे शादी नहीं करेंगे। देखो, शादी ब्याह है, इंसान के हाथ में नहीं होता है बेटा। ये संबंध तो पहले से लिखा हुआ होता है। लेकिन अगर दूसरा जन्म हुआ तो हमें विश्वास है तुम दोनों ही पति पत्नी बनोगे। सूचना देखिए, श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़ने से क्रोधित होकर परशुराम जी पधार रहे हैं। जोरदार तालियां। हम हैं परशुराम, जिसने कभी न किया आराम, जो घूमता है चारों धाम, जिसने छुआ है शिव के धनुष को, कर दूंगा उसका काम तमाम। करते हैं, कभी कभी लोग काम तमाम भी कर देते हैं। हाँ, शिव का धनुष। किसने ये शिव धनुष तोड़ा, कर दिया हमारे हृदय में फोड़ा। संपूर्ण सागर पी जाऊंगा, अग्नि लील जाऊंगा, हाथी पछाड़ दूंगा। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा उसका सर उखाड़ दूंगा। किसने ये शिव धनुष तोड़ा? इधर आ। मैं हूँ पटका पुंजराज कालू गोवर्धन। और भूरे वर्धन तेरा बाप। तू है अपने बाप के जीवन पे श्राप। पटका पर ले ये फटका पर। किसने तोड़ा है ये धनुष, वरना मार मार के बना दूंगा बनमानुष। किसने तोड़ा? तूने तोड़ा। हे ब्रह्म ऋषि, धनुष तोड़ने वाला कोई आप ही का सेवक होगा। होते हैं, कुछ लोग सेवक भी होते हैं, लेकिन सेवक है तो सेवकाई करे। धनुष की तोड़ाई क्यों कर रहा है? हम हैं परशुराम, 36 बार इस धरती से क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं। पिता के कहने पे माता का सर काट चुके हैं।
अब यहाँ सबको काटेंगे। जिसने शिव धनुष तोड़ा उसे टुकड़ों में बांट दूंगा। लगाम मिलाइए अपनी डींगों के घोड़े। पापा कसम, ऐसे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़े। तोड़ते हैं, कभी कभी लोग बचपन में भी धनुष तोड़ते हैं। लेकिन आपने तो बचपन में भी नहीं तोड़े। अरे कभी कभी लोग नहीं भी तोड़ते हैं। बालक, कौन है ये बालक बलबला? नहीं जानता हमारे क्रोध की ज्वाला। महाराज, ये दशरथ पुत्र श्री राम हैं और ये लक्ष्मण। सुतीलाल, महाराजा जनक, क्या आपको नहीं भी तनिक भनक किसने तोड़ा है ये शिव धनुष? महाराज, अपना क्रोध शांत कीजिए और चाय नाश्ता कीजिए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए। राजा जनक, मत दो आश्वासन, वरना हिला दूंगा तुम्हारा प्रशासन। किसने धनुष ये तोड़ा, कर दिया हमारे हृदय में फोड़ा। संपूर्ण सागर पी जाऊंगा, अग्नि लील जाऊंगा, हाथी पछाड़ दूंगा। जिसने ये धनुष तोड़ा उसका सर उखाड़ दूंगा। पापा कसम, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। शांत अनुज, शांत। बड़ भाई, हमारा नाम अनुज नहीं लक्ष्मण है, आप नाम तो सही लीजिए। अबे अनुज मतलब छोटा भाई, पगला गए हो का? हैं? सॉरी बड़ भाई। ये है परशुराम, ब्रह्म गुरु। नमस्कार से करो इनसे वार्तालाप शुरू। पापा कसम, ये हमारा कर रहे हैं तिरस्कार। आप हमसे कह रहे हैं हम इन्हें करें नमस्कार, हम इनका करते हैं बहिष्कार। हम आखिरी चेतावनी देते हैं, किसने तोड़ा है ये धनुष सामने आए, वरना ब्रह्मांड गिरा दूंगा, सब कुछ जलाकर खाक कर दूंगा। क्रोधित ना हो ब्रह्म ऋषि, ये धृष्टता, ये गलती इस दास से हुई है। गुस्सा छोड़ो गुरु, पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। नादान, तुम चुप रहो बालक, और तुम हमसे युद्ध करो। इससे पहले भैया पे झपटो। पहले हमसे निपटो, वो भी डीपली घुस के। शांत ब्रह्म गुरु, शांत। आप आदमी अच्छे हो, लेकिन आपका ये भाई बिगड़ैल है। क्षमा करे ब्रह्म गुरु, स्वीकार है हमें आपका यह दंड। ठीक है, तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारा करेंगे खंड। क्या आप वही हैं जो हम देख रहे हैं? अगर आप वही हैं तो ये लीजिए, ये विष्णु का धनुष है। अगर आपने इसके कमान पे तीर चढ़ा दिया तो हम समझेंगे कि आप भगवानों के भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान, हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं सके। लेकिन हे ब्रह्म गुरु, इस तीर का क्या करें? यह विष्णु का धनुष है, इसकी कमान पर चढ़ा तीर व्यर्थ नहीं जाता, इसे कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमें क्षमा कीजिए, मारना ही है तो हमारे इस अहंकार को मारिए। हे ब्रह्म गुरु, आने वाले समय में इस धरती पर कुछ रहे ना रहे, आप अवश्य रहेंगे। देखना, गुरु का ना अपमान हो, मात पिता का सम्मान हो, पुत्र मां का गला ना काटे, और क्षमा सबसे बड़ा दान हो।
ये सब्जी लाए हैं, देख लेना। हाँ? ई का लाए? लौकी? कौन ढंग की सब्जी नहीं मिली का बाजार में? थी, लेकिन जो सब्जी हमको अच्छी लगती है वही लाए हैं। अच्छा, तुमको कब से लौकी अच्छी लगने लगी? देखो इंदुमती, ये लौकी सिर्फ लौकी नहीं है। तो कहाँ है? देखो, गौर से देखो, स्तंभ है। वैवाहिक जीवन की खटिया लौकी के 4 पांव पर टिकी है। हमारी प्राचीन परंपरा रही है। इस देश में कितनी ही शादियां लौकी पर टिकी है। कितने ही पति लौकी खा खा के लौकी हो गए, और जो लौकी ना खा पाए वो लौकी बना दिए गए। इस दुनिया में जब कुछ ना था तब लौकी थी, और जब कुछ ना होगा तब भी लौकी ही होगी। हमने इस लौकी का बहुत अपमान किया है। आज हम इस लौकी से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि हे इंदु, तुम भी न जीना पाएंगे। अब तो दिन रात सुबह शाम बस लौकी ही खाएंगे। नहीं नाथ, नहीं। इस लौकी की वजह से हमने तुम्हारा जीवन लौकी कर दिया है। हे नाथ, हे प्रभु, तुम बिन जी नहीं पाएंगे। कुछ भी बना ही लेंगे लेकिन लौकी नहीं बनाएंगे। का? हाँ। हे जी। ओ जी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरे लापतागंज के सामने हम तुमका बुरा भला कहे ना। नहीं इंदुमती, गलती तो हमारी थी, जो लौकी में नमक जितनी बात को इतना बड़ा बना दिया। हमको माफ कर दो इंदुमती। दैया, नहीं नहीं, हटो। हम भी भूल गए थे सीता मैया के आदर्शों को। एक वो थी जो बिना सोचे समझे अपने पति के साथ चली बन गई, और एक हम हैं जो जरा सी लौकी पे खली बन गए। हमका माफ कर दो। नहीं इंदुमती, गलती हमारी है, हमका माफ कर दो। नहीं, हमका माफ कर दो। नहीं, हमका माफ कर दो। हमका माफ कर दो ना। नहीं इंदुमती, हमका माफ कर दो। अरे तुम्हारे बोलने से क्या होता है? जब देखो तब अपनी चलाती हो। हाय दैया, तुम भी कहीं के लाट साहब हो का कि जो बोलोगे वही होगा? देखो इंदुमती, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी, समझी? जी। ओ जी। हमका ताव मत दिलाओ। हाँ, हमका ताव मत दिलाओ। नहीं तो क्या करोगी? अपनी अम्मा के यहाँ चली जाओगी? नहीं, अम्मा को यहाँ ले आएंगे। अरे जाओ, हम नहीं डरते तुम्हारी अम्मा तम्मा से। हाय दैया, खबरदार, हमारी अम्मा को तम्मा कहा तो हमसे बुरा कौन नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। भगवान ने तुमको छुट्टी के दिन बनाया था। हाय दैया, और जब भगवान ने तुमका बनाया ना, तुमका बनाए का हमेशा के लिए छुट्टी पे चले गए हो। हाँ। अरे भाई रुक क्यों गए? पापा कसम डीपली घुस के मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बैल्कनी में बैठ के रामलीला देख रहे हैं। कहाँ है? तुम लोगों को कौन काम धाम नहीं है का? अरे काम धाम तो पिताजी के पास नहीं था। हमें तो लगता है कि कोई काम धाम आप लोगों के पास नहीं है सिवाय झगड़ा करने के। मामा ठीक कह रहे हैंगे। इंदु दीदी और जीजा जी, आप लोग फिर से क्यों लड़ रहे हैंगे? लीजा, हमका ना ही समझाओ, इनका समझाओ। हाँ, ये तो जैसे समझी समझाई पैदा हुई थी। पैदा हुई थी। चुप भी करो मुकुंदी। क्या हो गया है? अब कहाँ झगड़ रहे हो बताओ? इन्हीं से पूछिए। कहाँ झगड़ रहे थे बताओ? हमसे काहे पूछ रही हो? इन्हीं से पूछो ना। अरे मौसी, हमको तो लगता है इन दोनों को याद भी नहीं है कि झगड़े का झारखंड कहाँ से शुरू हुआ था। हाँ, काहे? बोलो, किस बात पर झगड़ रहे थे? वो किस बात पे? हमका क्या बता, तुम ही शुरू किए थे। अरे लड़ाई लड़ाई माफ करिए, घर का कचरा साफ करिए। हाँ, अरे वो कहा है ना, हम इनसे माफी मांग रहे थे और ये हमको माफी दे ही नहीं रही थी। हैं? तो तुम माफी दे देते। हाँ, अगर दे देते तो क्या बिगड़ जाता? कौन ऐसी फरमाइश है जो पूरी की हो? तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी कट गई अपनी। शांत हो जाओ। पगला गई हो का? लो कर लो बात। माफी मांगने के लिए झगड़ रहे थे। माफी मांगने की क्या जरूरत है? पति पत्नी का दिल जब साफ होता है सब कुछ माफ होता है।
इंदु, ऐ मुकुंदी, आज सुनो, हम फिर एक बार कह रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में देखो, तुम्हें राम और सीता ही नजर आएंगे। तुम तो राम सीता की जोड़ी हो, हैं? देखो देखो,